जिन्होंने अभी तक VRSCG न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो डायरेक्ट मिलता रहे। पावर कंपनी में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण संबंधित आज एक प्रेस वार्ता हुआ। पावर कंपनी के महामंत्री कमलेश भारद्वाज ने प्रेस वालों के सामने अपनी बात रखी। हम लोग अपनी नियमितीकरण मांग 22 जून 2026 से अनिश्चितकालीन रूपरेखा तैयार कर विभाग के खिलाफ मोर्चा खोले हैं। हमारी एक सूची मांग है नियमितीकरण, जो विगत कई वर्षों से निरंतर लड़े रहते हैं। लेकिन अभी तक कंपनी हमको आश्वासन देते हैं और हमारे साथ छलावा करते हैं, जिसमें पूर्व में कंपनी द्वारा भर्ती किए गए हैं 2016 से 2011, 2007, 2003 में, जिसको सभी को 2-2 वर्ष में नियमित करते आए हैं। तो कंपनी से हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं और शासन से भी हमारे 2021 में आंदोलन हुआ, उस टाइम भी हमने निवेदन भी किए थे कि हमारे पूर्व की भांति नियमितीकरण करते आए हैं तो हमको भी नियमित का सौगात दे। लेकिन कुछ कारणवश से उस टाइम हमारा नियमितीकरण ना होते हुए अभी तक विलम्ब है, जिसको फिर मांग को जारी रखते हुए अभी आंदोलनरत हैं और विभाग तरह तरह से अभी छलावा करते आए हैं और एकता को भंग करने और कर्मचारी की जो भी सुविधा है उसको नजरअंदाज करते आए हैं। और अभी एक कंपनी का ऐसा एक रूप अपनाया है जो बहुत निंदनीय है और उस चीज़ को मैं आप सभी के माध्यम से कंपनी से भी बताना चाहूँगा, सरकार से भी, कि इस तरह से कृत्य करना अशोभनीय है। तो कंपनी प्रबंधन से मेरा निवेदन है कि हमारी जो भी मांगे हैं नियमितीकरण के संबंध में शासन स्तर में चर्चा करें और हमको शासन स्तर से अलग रखते हुए, क्योंकि हमारा कार्य है जोखिम भरा कार्य है और हम हर घर में वस्ती पहुंचाते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। तो अन्य विभाग के साथ में हमको संविदा कर्मचारी को न जोड़ा जाए और जो भी कंपनी की नियमानुसार है पूर्व की भांति हमको नियमित करते हुए आए हैं तो नियमित करें और शासन स्तर से भी जो भी प्रक्रिया उसको जल्द से जल्द पूर्ण कराएं, क्योंकि शासन स्तर अभी बीजेपी की सत्ता है। हमने आंदोलन 2021 में किया, उस टाइम में कांग्रेस का सरकार था, जिसमें भी हमारे मंच में अभी माननीय रमन सिंह जी जो है वो मंच में आकर हमको संबोधित किए थे कि आप सभी की जो भी है नियमितीकरण के मुद्दा आपने अच्छा मुद्दा लेके लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमारे शासनकाल में नियमित हम करते हैं उसका एक वीडियो है, मैं आप सभी के समक्ष साझा करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब से मुलाकात की थी दोबारा? हाँ, इस विषय के संबंध में हम लोग आंदोलन में थे उस टाइम, तो मुलाकात ही नहीं। अभी मुलाकात सरकार बनने के बाद सरकार बनने के बाद भी हम लोग मुलाकात किए हैं, पत्र जारी किए थे कि विभाग को कि नियमितीकरण के लिए इसका अनुशंसा किया जाए, ऐसा वो एक पत्र भी किए थे, लेकिन कंपनी ने अभी तक उसको नजरअंदाज किया। कितने कर्मचारी हैं आप? पूरे प्रदेश में 2471 हैं। 2471 क्या काम करते हैं? हम लोग का कार्य है जैसे भर्ती तो हम लोग एक लाइन प्रचारक से 3 संविधान में है, जो एक हेल्पर के पद भर्ती है, जिसमें हम लोग उस टाइप के कार्य करते थे। हम लोग का कि लाइनमैन के साथ में मददगार करना, जैसे कि सीढ़ी उठाना, उसको ऊपर में है तो पाना पेंचिस देना, मतलब ये काम था। उसके बाद हमने आंदोलन जब शुरू की 21 में, तो उस टाइम में हमको सिर्फ लिखा है कि आपके 40 सदस्य दिवंगत हो गए। हाँ, 40 सदस्य हमारे दिवंगत हो चुके हैं, लाइफ में दुर्घटनाग्रस्त होकर मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं और 100 से अधिक लोग चोटिल हो चुके हैं, जिसका किसी का हाथ कटा है, किसी का पाँव कटा है, किसी को जला हुआ है, ऐसा बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं। तो आप लोग जब हेल्पर हैं तो क्या लाइन में भी काम करते हैं? हाँ, नियम के विरुद्ध से काम करवा रहे हैं। पूरे नियम के विरुद्ध काम करा देता है। क्योंकि ग्राउंड की स्थिति जो बहुत ही दयनीय है बिजली बोर्ड में, ग्राउंड में काम करने वालों की संख्या वो नगण्य है, लेकिन
हमारी जो भर्ती प्रक्रिया था उसके तहत हमको सिर्फ एक मददगार के रूप में काम करना था, लेकिन समय समय पर कंपनी द्वारा हमको संशोधन करके कार्य को बढ़ाया गया। पहले अर्धकुशल डाला गया, अर्धकुशल के तहत हमको 0 पर रिलेक्शन दिया गया। उसके बाद हमको क्या बोला गया कि परमिट लेने के लिए अधिकृत किया गया, जो कि नियम संगत नहीं है। यदि आप नियम संगत अगर नियमित प्रवृत्ति का काम कर रहे हैं, अपने संविधान में भी लिखा है और आईडी एक्ट में 1963 में लिखा हुआ है कि यदि आप किसी भी बोर्ड में अगर नियमित प्रवृत्ति का काम करवा रहे हो तो वो नियमित ही होना चाहिए। लेकिन एक कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी को पूरे काम नियमित प्रवृत्ति का परमिट लेना और अपने नीचे जितने ठेके के कर्मचारी उसको कार्य कराना, ये इत्यादि काम जो नियमित प्रवृत्ति है वो हमारे द्वारा कार्य संपन्न किया जा रहा है, जो कि अशोभनीय है। और हमारी स्थिति ऐसी है कि हम ये मजबूरी में कर रहे हैं। आंदोलन करने की हमको जनता के साथ जो बिजली आबाद है जो जगह जगह है, एक दिन में आज पता चल के छत्तीसगढ़ में जगह जगह उनके शासन के लोग बीजेपी की आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बिजली का। हमारी एक दिन की हड़ताल की स्थिति का आज ऐसा बना हुआ है, जिसका वीडियो का साक्ष्य मेरे पास स्वयं है। कम से कम मैंने सभी जगह से साक्ष्य ले चुका है। जब यह शासन और प्रबंधन को यही बताना चाहता हूँ कि जब आपके पास कुशल कर्मचारी है, इतने वर्ष तो काम किए हैं, और यदि उनको नियमित प्रवृत्ति का काम करा है तो उसे नियमित करने क्यों नहीं किया जा रहा है, यही सबसे बड़ी क्वेश्चन है। क्या आपके पास बजट नहीं है? आपके पास बजट नहीं है, ऐसे मामला हो नहीं सकता, क्योंकि बिजली आए दिन में बिजली के बिल में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन उस बिजली के में हमको अगर 92 करोड़ रुपए हमको प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ शासन में अगर बिजली बढ़ाकर ही कम से कम 1000 करोड़ कमा रहे हैं प्रबंधन और सरकार, लेकिन ये पैसा जा कहाँ रहा है? यदि कर्मचारियों को सुविधा नहीं दी जा रही है, यदि कर्मचारी को पॉलिसी नहीं दी जा रही है, सभी चीज कॉन्ट्रेक्चुअल किया जा रहा है, नियमित प्रवृत्ति काम भी करना चाहिए, सरकार और प्रबंधन चाहती है। यही हम आशा उम्मीद रखते हैं और मजबूरी होकर आज यह 40 लोग दिवंगत हुए जी कंपनसेशन सीएससी ने दिया है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक सामान्य जब व्यक्ति खत्म होता है, जैसे लाइन एक्सीडेंट में, उसको भी 4 लाख रुपए दिया जाता है, और जो जोखिम भरे इस विभाग में कार्य कर रहे हैं उसको भी 4 लाख दिया जाता है। तो ये डिफरेंस कहाँ की है? जो आउटर साइड को भी 4 लाख या इनर साइड को भी 4 लाख, और यही एक नियमित प्रवृत्ति जो काम कर रहे हैं उसको कम से कम 1 करोड़ का बीमा अभी प्रावधान एसबीआई से लिंकअप किए गए। तो क्या हम जो निजी स्तर में काम कर रहे हैं लाइनमैन का, हमको इसका अधिकार क्यों नहीं है, यही पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, आप जो लाइनमैन का जैसे आप काम कर रहे हैं तो आपका एग्रीमेंट जो एक बॉन्ड भरते हैं, जब शुरुआती नौकरी पे जब आपको ज्वाइनिंग कराया गया था तो एक आपने बॉन्ड भरा जी, उस बॉन्ड में तो सारा कुछ लिखा हुआ है कि दुर्घटना में ये होगा तो इस टाइप का बॉन्ड नहीं करा। ये जो प्रवृत्ति की भर्ती प्रवृत्ति होता है, नियमित प्रवृत्ति की होता है। बॉन्ड बहुत सारे उसमें बोला गया कि जो जमीन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो शासन के द्वारा जो भी अधिकारी नौकरी में, शासकीय नौकरी में या अशासकीय संस्था में कार्यरत होता है, जब उसकी नई नौकरी लगती है तो उससे एक एग्रीमेंट होती है जिसमें शासन एक शपथ पत्र लिया जाता है। तो आप लोगों ने शपथ पत्र दिया था? शपथ पत्र में यही लिखा गया था सर कि हमको जमीनी स्तर में कार्य करना है, ना कि हम पोल में चढ़कर कार्य करें। और आपको कितने साल से कार्य? 10 साल और 8 साल। अचानक इस तरह का विरोध क्यों हुआ? इतने सालों से आपने विरोध किया? पिछले 5 साल 6 साल से हम लोग विरोध कर रहे हैं सर, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 5 से 6 साल। अभी तक सरकार ने नहीं, हमारी कोई सरकार से तो हमारी लड़ाई नहीं है, लेकिन हमारी बिजली बोर्ड से लड़ाई है, क्योंकि सरकार के बारे में जाएंगे तो गलत है सर। तो हम बिजली बोर्ड में काम करते हैं, तो बिजली बोर्ड से ही हमको लड़ना है और बिजली बोर्ड से ही हमको नियमित की मांग करते हैं।